हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के पाठ 1 परिमेय संख्या की सभी उदाहरणों के बारे में। ठीक है, तो सभी उदाहरण के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सभी उदाहरणों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हम सारे क्वेश्चन को बताएंगे ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला उदाहरण है वो क्या है, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस में माइनस का 6/11 प्लस में माइनस का 8/21 प्लस में 5/22। इस हमें इस सारे संख्याओं को हमें जोड़ना है, यानी कि सॉल्व करना है, यानी कि सारे भिन्नों को हमें जोड़ना है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, आपको एक नियम हमने बताया था। यहाँ पे हम कुछ करते जाएंगे रफ साइड में और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, हमने कुछ नियम बताया था कि प्लस और माइनस जब मिलते हैं, माइनस और प्लस जब मिलते हैं तो माइनस और प्लस मिल करके क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। ठीक है, प्लस और प्लस मिल करके क्या बनाएंगे, हमारे प्लस ही बनाएंगे। माइनस और माइनस मिल करके क्या बनाएंगे, हमारे प्लस बनाएंगे। ठीक है, और फिर प्लस और माइनस मिल करके क्या बनाएंगे, ये भी हमारे माइनस बनाएंगे। ठीक है, ये तो रूल आपको पता होगा। ठीक है, ये रूल आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन में भी हमने बताया था और जब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराए थे वहाँ भी हमने बताया था। अब इसको हम सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस चिन्ह को बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो प्लस और माइनस जब मिलेगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस जब मिलेगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे कुछ कन्वर्ट करना है। तो 3/7 है और ये प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे और ये 6/11 हो जाएगा, 6/11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस की मिलकर क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, माइनस का 8/21। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे प्लस है और यह भी एक धनात्मक संख्या है, तो प्लस और प्लस मिलकर के क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ पे प्लस 5/22। इस तरीके से हमें कुछ मॉडिफाई कर लेना है इस चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को। और इसको देखिए आगे कैसे हमें सॉल्व करना है। इसके आगे हमें करना ये है कि इसके जो हर है ना, जैसे कि प्लस और माइनस, यानी कि कोई भी भिन्न वाले जोड़ हो या फिर घटाना हो, कुछ भी हो, इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके आएंगे, आपके सामने कैलकुलेशन इस तरीके की आएगी, तो नीचे हर वाले का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी लसा निकालेंगे। 7, 11, 21 और 22 का हम लसा निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम किसका किसका निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है 7, 11, 21 और 22 का। इसका हमें एलसीएम निकालना है इन सभी संख्याओं का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 22 कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार में। ठीक है, अब देखिए कौन संख्या, कोई संख्या इसमें से 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से काटना शुरू करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 7 नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 3 7 21 होता है, ये 21 जो है 3 से कट जाएगा 7 बार में। 11 है तो 11 ऐसे ही। अब 7 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 से ही कटने वाली संख्याएं हैं, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 11 ऐसे ही रहेगा, और फिर 7 एकम 7, फिर 11 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम 11 से काटेंगे ताकि सारा हमारा एक एक हो जाए। तो 11 यहाँ पे एक ऑलरेडी है, यहाँ 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ भी एक है और यहाँ भी 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका लसन निकालेंगे, और लसन निकालेंगे तो इनका हम मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 कितना आएगा, 2 3 का 6, 6 7 42, 42 में 11 का जब गुणा कराएंगे, 42 में जब 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 2, 1 चौका 4, 1 2 2, 1 चौका 4। अब इसको जोड़ेंगे, 2 4 2 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे ये 4, यानी कि 462 आएगा। इसका जो लसा है 462 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, 11, 21 और 22 का लसा बराबर कितना आया हमारा, 462। ठीक है, लसा कितना आया इसका, 62 आया, 462 आया। ठीक है, तो इसका जब हमें लसा जो है 462 मिला है, तो हर में क्या करेंगे, हम हर में नीचे 7, 11, 21 और 22 की जगह पे हम 462 रखेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 7 से हमें 462 में भाग देना है। ठीक है, 7 से हमें क्या करना है, 462 में भाग देना है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 462 में, अब देखिए यहाँ 7 है, नीचे वाला है ना, तो नीचे वाले सभी संख्याओं से 462 में भाग देंगे, और जितनी बार जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल को हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, 462 में हम क्या करेंगे, 462 में 7 से भाग देंगे, 7 छक 42, यहाँ पे 4 बचेगा, 46 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 छक 42, फिर 6 बार में 42 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 462 में हम 7 से जब भाग कर रहे हैं तो हमें जो है भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, जो भागफल है वो हमारा 66 प्राप्त हो रहा है। जो 66 मिल रहा है ना, अब इस 66 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या जो 3 है इसमें करा देंगे।
66 का गुणा हम 3 में करा देंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1, 3 छक्के 18 1 19, 198 आ गया ना। तो वही हम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, 3 की जगह पे 198 लिख देंगे अब। ठीक है, क्या हमने किया ध्यान से सुनिए, हमने 7, 11, 21 और 22 का जब हमने लसा निकाला तो लसा 462 आया। 7, 11, 21 और 22 की जगह पे हमने केवल 462 रख दिया। फिर 462 में हमने 7 से भाग दिया, यहाँ पे 7 से जब भाग दिया तो 66 हमें मिला। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, 66 मिला। और 66 में हमने ऊपर वाली जो संख्या 3 है इससे गुणा करा दिया, तो जो गुणा कराने पर हमें 198 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस 11 से 462 में भाग देंगे, फिर जो आएगा उसमें हम 6 से गुणा करा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 11 से 462 में हमें 11 से भाग देना है। अब 11 से भाग देंगे, 11 चौका 44 होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, तो 11 दूना का 22 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ये 0 आ गया। कितना आया, 42 आया। 11 से भाग देने पर 462 में 42 आ रहा है। अब देखिए 6 है, यहाँ पे ऊपर वाला 6 है, तो इस 42 में 6 से गुणा करा देंगे। 42 में जब 6 से गुणा कराएंगे तो 6 दूना का 12 के 2 और 6 चौका 24 1 25 हो जाएगा, यानी कि 252 आएगा। ठीक है, तो हम इसके जगह पे, इस 6 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इस 6 की जगह पे हम 252 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से 252 लिख देंगे क्योंकि 252 आया है। ठीक है, क्या हमने किया यहाँ भी थोड़ा समझिए, 11 से हमने 462 में भाग दिया, जितना आया जो भागफल आया उस भागफल में हमने क्या किया, उस भागफल में हमने ऊपर वाले 6 से हमने गुणा करा दिया, गुणा कराने पर 252 आया, 252 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अब 21 से हमें भाग देना होगा, 21 से 462 में भाग देना होगा, तो 21 से 462 में भाग देंगे, 462 में 21 से भाग देंगे, तो 21 दूना का क्या होता है, 42, 21 दूना 42 होता है। अब 6 में 6 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये 4 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 21 दूना का फिर से 42 हो जाएगा, यानी कि 22 बार में ये पूरा विभाजित हो जाएगा। 21 से 462 कितने बार में कटा, 22 बार में, यानी कि 22 इसका भागफल है। अब 22 में हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करा देंगे, तो 22 में हम क्या करेंगे, 8 से गुणा करा देंगे। ऊपर वाली संख्या 8 है तो 8 से गुणा कराएंगे, 8 दूना का 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, 176 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इस 60 की जगह पे 176 आया है तो 176 लिख देंगे, 176। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अगला जो हमारा नंबर है 22 है, तो 22 से हमें 462 में भाग देना होगा, 22 से हमें 462 में भाग देना है। 22 से भाग देंगे, 22 दूना का क्या होता है, 44 होता है, 22 दूना 44, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 0 कट जाएगा, ये 4 4 और ये 2 बचेगा, 2 उतारेंगे, फिर 22 से भाग देंगे इसमें, तो 22 एकम 22, 21 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 22 एकम 22 आ गया। अब हमें क्या करना है, 21 जो आया है ना, 21 में इस 22 के ऊपर वाली जो संख्या 5 है इससे हमें गुणा करा देना है, तो 21 में 5 से गुणा करा देंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा, और 5 गुना का 10, 105 आ गया। ठीक है, इसका हमने गुणा कराया है तो 105 आ गया, तो इस हम 5 की जगह पे हम 105 लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 105 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए अब हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये प्लस वाली संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, यहाँ भी एक पॉजिटिव संख्या है, तो धन वाली संख्या को एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाली संख्या को हम एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है, तो 158 में 105 को हम जोड़ लेंगे, 198 में हम 105 को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, और फिर ये 1 1 जाएगा। ठीक है, तो 303 आ गया हमारा, तो 303 लिखेंगे। अब फिर हमें ये दोनों संख्याएं देखनी है, माइनस वाली, ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, पहले हमने प्लस और प्लस वाले को जोड़ लिया, 303 आ गया। फिर माइनस वाली संख्या है 252 और 176, तो माइनस का 252 है और माइनस का 176 है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह ही रहेगा लेकिन जुड़ेगा, ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 6 2 क्या हो जाएगा 8, 7 5 क्या हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 428 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 428, नीचे क्या है हमारा 462 है, नीचे क्या है 462 है। अब इसमें से हमें घटा देना है, 303 में से 428 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 428 बड़ा है। ठीक है, 428 में से अब 303 को घटा देंगे, तो 428 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से हमें 303 को घटाना है, माइनस के 428 में से 303 को घटाना है, तो ये प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 303 से बड़ी तो 428 है, तो इसकी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो संख्या के चिन्ह हम इसके घटाते समय इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको घटाएंगे, 8 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा,
तो यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो माइनस का 125 आ जाएगा ऊपर और बट्टा में 462 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 125 और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा 462। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, यही जो चीज़ होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 125 बट्टा 462 ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सारी चीज़ें सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए अगला उदाहरण, दूसरा उदाहरण हमारा है, ज्ञात कीजिए माइनस का 4 बट्टा 5 गुणे में 3 बट्टा 7 गुणे में 15 बट्टा 16 गुणे में माइनस का 14 बट्टा 9 माइनस का 14 बट्टा 9। इस हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, सब में क्या है गुणा गुणा गुणा, इसमें प्लस का कोई चिन्ह नहीं है, गुणा गुणा है। तो गुणा है तो हम इसको दो दो पार्ट में बांट लेंगे, इसको अलग बांट लेंगे और इसको अलग बांट लेंगे। ठीक है, जैसे कि माइनस का 4 बट्टा 5 इसके में गुणा करा रहे हैं 3 बट्टा 7 से, इसको हम अलग कर लिए। फिर गुणे में इसको हम अलग कर लेंगे 15 बट्टा 16 और गुणे में माइनस का 14 बट्टा 9, माइनस का 14 बट्टा 9 इसको हमने अलग कर लिया। इस दो भाग को हमने, दो अंकों को हमने अलग कर लिया, इस दो भिन्नों को हमने अलग कर लिया। ठीक है, दो भिन्नों को अलग अलग कर लिया हमने। उसके बाद से हमें क्या करना है, इसमें इसको हमें सॉल्व करना है, केवल इसको सॉल्व करेंगे और इधर इसको सॉल्व करेंगे और इस तरीके से जो आएगा उसमें हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, हो जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले देखते हैं कि इधर से ये वाली संख्या कटती है कि नहीं कटती है। तो कोई भी संख्या तिर्यक नहीं कटेगी। ठीक है, नहीं कटेगी तो डायरेक्ट इसका सीधा सीधा गुणा कराते हैं। 4 का गुणा 3 में कराएंगे, गुणा में ऐसे होता है। 4 का गुणा -4 का गुणा 3 में जब कराएंगे तो 4 3 का 12 आएगा, 12 आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस 12 में भी लग जाएगा। ठीक है, बट्टा में नीचे क्या होगा, 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, सीधा सीधा हमने गुणा कराया है, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये गुणा है तो यहाँ पे हम गुणा ही रखेंगे, अभी यहाँ पे गुणा रखेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखेंगे ये तिर्यक कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको हम तिर्यक काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, यहाँ पे हम 3 तिरिका 9 काट सकते हैं और 3 से इसी को भी काट सकते हैं, 3 पचे 15। ध्यान रहे एक ही संख्या से काटना है, कोई एक ही संख्या ऐसी हो जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। ठीक है, तो 3 से हमने काटा तो 3 तिरिका 9, 3 बार में कट गया। 3 से 3 5 बार में ये 15 भी कट गया। अब इसको हम काट सकते हैं, इसको भी हम काट सकते हैं 2 से। ठीक है, 2 8 16 और 2 7 14, 2 7 14, 2 से काट सकते हैं तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा हम इसमें करा देंगे। तो 5 का गुणा -7 में कराएंगे तो -7 में गुणा होगा 5 का तो 35 आएगा, माइनस का 35। 7 5 35 माइनस है तो माइनस लग जाएगा। बट्टा में नीचे 8 3 का 24 आ जाएगा, 8 3 का 24 आ जाएगा। अब देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 बट्टे में 35 गुणे में माइनस का 35 बट्टे में 24। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 35 से 35 को काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 आ जाएगा। 35 से 35 एक बार में कटता है तो 35 से कम 35, एक हमने लिखा है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, अब इस 12 से हम 2 बार में 24 को काट सकते हैं। 12 दूना क्या होता है 24 होता है। ठीक है, यहाँ पे 12 -1 है, यहाँ पे क्या है -1 है और यहाँ पे 2 हमारा आया है। ठीक है, अब देखिए -1 का गुणा जब -1 में कराएंगे तो -1 का गुणा जब -1 में होगा तो 1 1 कम 1 होगा, केवल 1 होगा। ठीक है, बट्टा में नीचे क्या है हमारा 2 है, ये तो हमारा पूरा पूरा कट गया है, नीचे क्या है 2 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1/2 है ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो इस प्रश्न में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए तीसरा जो उदाहरण है हमारा, तीसरा उदाहरण इस प्रकार से है, 2/5 गुणे में माइनस का 3/7 है, माइनस का 1/14 माइनस का 3/7 गुणे में 3/5। इसमें दो जगह पे हमें गुणा दिखाया गया है, यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे गुणा है। ठीक है, तो इस पार्ट को यानी कि इतना दूरी को और इतना दूर को हमें एक बार में सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए गुणा को हम कैसे करते हैं, पहले देखेंगे कि ये तिर्यक कटेगा कि नहीं। तो 7 दो किसी के पाड़ा में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 और 7 दोनों को काट सके, ऐसा कोई पाड़ा नहीं है जो 5 और -3 दोनों को काट सके। तो तिर्यक ये नहीं कटेंगे। यहाँ पे तिर्यक कटेंगे क्या, यहाँ भी तिर्यक नहीं कटेंगे। तो सामने सामने हम गुणा करा देंगे। 2 का गुणा हम -3 में कराएंगे, 2 3 का 6, माइनस का 6 हो जाएगा। बटे में 5 का गुणा 7 में कराएंगे, 5 7 35 हो जाएगा। माइनस का 1/14 है तो माइनस का 1/14 हम वैसे ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद से 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 बट्टा में 7 25 क्या हो जाएगा 35। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 6/35 आ गया, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों का हमें घटाने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 35 14 और 35 का हम क्या करेंगे, हम लसा निकाल लेंगे। 35 14 और 35 का लसा निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे हम, 35 नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा, 2 7 14,
35 नहीं कटेगा तो 35 को वैसे ही लिखेंगे। फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 बार में 35 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा तो 7 वैसे ही रखेंगे। फिर 5 सत्ते 35, ये भी 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो इसका जो हमारा निकल के आया लस वो क्या निकल के आया, 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका गुणा कराएंगे, 5 सत्ते 35 और 35 दूना का 70। इसका जो हमारा लसा निकल के आया 70 निकल के आया। तो इसका लसा हमें 70 मिला है, तो नीचे हम 70 लिख देंगे। 35, 14 और 35 की जगह पे हम 70 लिख देंगे। अब हम 35 से भाग देंगे 70 में, 35 से हम 70 में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, 35 से जब हम 70 में भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 35 से जब हम 70 में भाग देंगे तो 35 दूना का क्या होता है 70, ये कट गया हमारा। अब 2 आया है ना, तो इस 2 का गुणा हम माइनस का 6 में करा देंगे। तो माइनस के 6 में जब 2 का गुणा कराएंगे तो 2 छक्के 12, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही माइनस हम रखेंगे, माइनस है तो अब यहाँ पे 14 है, ठीक है। 14 से जब हम भाग देंगे 70 में तो क्या आएगा हमारा, 70 में जब 14 से भाग देंगे, 14 25 70, 5 बार में 70 हमारा कट जाएगा। 5 आया है इसका, 5 का गुणा 1 में करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 लिख देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 35 से फिर भाग देंगे 70 में, तो 35 से 70 में जब भाग देंगे तो 2 आएगा। तो 2 का गुणा हम 9 में करा देंगे, 2 नमा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा, जो पहला हमने क्वेश्चन किया था इसी तरीके से किया था और बहुत ही आसानी तरीके से उसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया भी था, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये भी माइनस वाली है, ये भी माइनस वाली संख्या है, ये भी माइनस वाली संख्या है, सब में सभी संख्याओं के आगे माइनस माइनस है। तो इस 2 संख्याओं को हम पहले कर लेंगे। -12 और -5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस है तो दोनों को हम जोड़ेंगे। तो 12 में 5 को जब जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, 12 5 17 होता है, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर ऐसे ही माइनस का 18 है तो माइनस का 18 यहाँ पे लिख देंगे, और बट्टे में क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसके आगे जब सॉल्व करेंगे ना तो -17 और -18 ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 35, 17 और 18 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और इसके आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और बट्टा में नीचे 70 है तो 70 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको काटना चाहें तो 35 से कम 35 और 35 दूना 70, ठीक है। 35 से कम 35 और 35 दूना 70, एक यहाँ पे आया है माइनस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर है -1/2 आया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि -1/2 हमें कैसे प्राप्त हुआ, और -1/2 है ये इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारे उदाहरण समझ में आ गए होंगे। इतने उदाहरण थे आपके प्रश्नावली 1.1 के, यानी कि पहला चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 ही है 2023-24 के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो जितने भी उदाहरण थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमने करा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके पढ़ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।